बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पार्ट 3 इसका करेंगे। 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू -1। कॉन्स्टेंट टर्म पहले ही इज इक्वल टू दिस साइड पर है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर x² हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इस 3 को डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स को 3 के साथ। x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3। 3 के साथ कैंसिल। ये हमारे पास आएगा x² माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/3। डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x का कोएफिशिएंट है हमारे पास 8/3। इसको हमें डिवाइड करना है 2 के साथ और इसका स्क्वायर करना है। 8/3 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है डिवाइड की साइन और ये पलट जाता है। इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 से 2, 2 4 से 8, 4/3 का होल स्क्वायर से ऐड करेंगे 4/3 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। x² माइनस 8x/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3 और इसमें भी ऐड होगा 4/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। x का होल स्क्वायर, a हमारे पास x है और b 4/3 का स्क्वायर है, -2 फार्मूले का। यहाँ आएगी a की वैल्यू और यहाँ b की वैल्यू जो है 4/3 प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम ओपन करके लिख लेते हैं। 4 4 से 16, 3 3 से 9। अब देखें ये इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास पूरा ये वाला फार्मूला बन रहा है। a² माइनस 2ab और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये मिड टर्म को, तो ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए। -2 4 से 8 और 3 जब इसके साथ होगा, या 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो सेम यही चीज़ आ रही है हमारे पास। अब हम इस पूरे को लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे x है एक की जगह और माइनस की साइन आएगी, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी माइनस की साइन आएगी। माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 9 का इसे हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 3 की टेबल में 9 3 पर आता है। 3 1 से 3 प्लस 9 9 के साथ कैंसिल 16। यहाँ पर माइनस का 1/3 था, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ पर भी। x माइनस 4/3 का स्क्वायर एज इट इज़ ही लिखेंगे। यहाँ से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 13/9। अब स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम रूट लेंगे दोनों साइड पर। x माइनस 4/3 होल स्क्वायर का रूट और
13/9 पूरे का रूट होगा। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं और अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं इनके ऊपर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 13 का रूट हमारे पास नहीं आएगा तो 13 रूट में ही रहेगा, और 9 3 3 से 9 होता है तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस की साइन इसके साथ आएगी। अब हम लिखेंगे इसे x माइनस 4/3 इज इक्वल टू प्लस √13/3 और x माइनस 4/3 इज इक्वल टू माइनस √13/3। x को इस साइड पर ही रखते हैं और ये माइनस का 4 इस साइड पर आएगा तो प्लस का 4/3 और √13/3। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू सेम डिनोमिनेटर है तो 3 ही आएगा और ऊपर भी हमारे पास यही नंबर्स ही आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4/3 और यहाँ पे है माइनस 13/3। x इज इक्वल टू 3 और ऊपर हमारे पास आएगा माइनस का 4 और माइनस का √13। ये साइड पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। फोर प्लस √13/3 और 4 माइनस √13/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। 24x² इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 21। 24x² माइनस 10x को इस साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस 10x हो जाएगा और इज इक्वल टू 21 को इस साइड पे रहने देंगे। अब हमें x² चाहिए, 24 को डिवाइड कर देंगे 24 को दोनों साइड पे तो हमारे पास x² रह जाएगा। ट्वेंटी फोर के साथ कैंसिल और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं नीचे वाले स्टेप में करती हूँ और समझ में आएगा आप लोगों को। 10x/24 और 21/24। 10 कैंसिल होगा, 2 के टेबल से 2 5 से 10 और 2 12 से 24 और 21 और 24 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से 3 7 से 21 और 3 8 से 24। तो इसे हम लिखेंगे x² प्लस 5/12x इज इक्वल टू 7/8। अब हम ऐड करेंगे x का कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होगा और ये बोथ साइड पे हम इसे ऐड करेंगे। अब x का कोएफिशिएंट है 5/12। इसे डिवाइड करना है 2 के साथ और इसका स्क्वायर करना है। अपनी आसानी के लिए 1 लिख देते हैं। 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2
होल स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 सा 5, 12 2 सा 24। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5/24 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर 5/24 दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 एक्स प्लस करेंगे इसमें 5/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से है 7/8 और इसमें प्लस करेंगे 5/24 का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये हमारे पास आएगा, फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक्स, यहाँ बी की वैल्यू 5/24 और बी की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 और इसे ओपन करके लिख लेते हैं 5 5 से 25 और 24 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 576। अब इस पूरे को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x प्लस 5/24 का होल स्क्वायर, ये दोनों होल स्क्वायर में हैं, इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से हम 8 और 576 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 576 ही आएगा। अब 8 के टेबल में देखेंगे ये किस पे डिवाइड होता है, तो ये 72 पे डिवाइड होगा। 72 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 504, प्लस के साइन कैंसिल हो जाएगा इसके साथ तो 25 ही आएगा यहाँ पर। x प्लस 5/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 529/576। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम रूट लेंगे दोनों साइड पर, x प्लस 5/24 स्क्वायर इज इक्वल टू 529/576। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो ये हो जाएगा x प्लस 5/24 इज इक्वल टू, अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करें 23 के साथ तो हमारे पास आएगा 529। तो और नीचे हमारे पास आ रहा है, ये हमने 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 576 आया था, इसलिए x प्लस 5/24 और इसके साथ 23/24 प्लस की वैल्यू और x प्लस 5/24 इज इक्वल टू माइनस का 23/24। अब x यहीं पर रहने देते हैं और 23/24 इसको जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 5/24 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 24 है, साइन माइनस किया, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 24 ही आएगा। सेम डिनोमिनेटर होता है तो वही डिनोमिनेटर एलसीएम आएगा और ऊपर के नंबर भी एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। x इज इक्वल टू 23 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18/24, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल से कर लें, 6 के टेबल से कर लेते हैं, 6 3 सा 18
और 6 4 सा 24, तो x इज इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 23/24, और ये जब इस साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -24। x इज इक्वल टू 24 है डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम 24 ही आएगा। 24 के साथ कैंसिल, -23 और यहाँ पे -5। x इज इक्वल टू प्लस हो जाएंगे 23 और 5, तो हमारे पास आएगा 28 माइनस का, और डिनोमिनेटर में 24 कैंसिल हो जाएंगे। 7 के टेबल से कर लेते हैं, 4 के टेबल से करते हैं। 4 7 सा 28 और 4 6 सा 24। x इज इक्वल टू -7/6, तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -7/6 और 3/4।